सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच राजनैतिक चिंतन को लेकर आज पूरी समाज के अंदर राजनैतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, उस पर मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। राजनेताओं का नैतिक पतन बना सामाजिक पतन और राजनैतिक पतन का कारण कि हमें ज़रूरत है इस पर गौर करने की। अगर नैतिक मूल्यों का संरक्षण होता तो विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होती। अगर नैतिक मूल्यों का संरक्षण होता तो दल बदल कानून की जरूरत नहीं होती। अगर नैतिक मूल्यों का संरक्षण होता तो जाति धर्म की राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर नैतिक मूल्यों का संरक्षण होता तो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए जिम्मेवार कौन? तो मुझे कहने में ये बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसके लिए जिम्मेवार अगर है तो प्रथम पंक्ति का हमारा राजनेता। अगर अपवाद के रूप में हम छोड़ दें तो हमारे नेताओं के पास इसका जवाब नहीं होगा। मात्र एक प्रश्न का राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बहुत ही प्रबल तरीके से जनहित में ये सवाल पूछना चाहती है तथाकथित राजनेताओं से। संसदीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो या नगर प्रमुख का चुनाव हो या नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव हो या सभासद का चुनाव हो, मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने वाला राजनेता क्या ईमानदारी से अपने होने वाले खर्च का ब्यौरा दे सकता है? अगर दे सकता है तो नैतिक मूल्यों का संरक्षण वो कर सकता है। अगर नहीं दे सकता है तो वो नैतिक मूल्यों का पतन करता है, संरक्षण नहीं करता है। यही विनाश का कारण है कि हमारा समाज का पतन हुआ, राजनैतिक पतन हुआ और व्यक्तित्व का समूल्यों का सर्वनाश हुआ। आज ये सच्चाई है कि आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनियंत्रित महंगाई चाहे जिस रूप में जहाँ भी स्थापित है, चाहे राज्यों के आधार पर देखें, हम देश के आधार पर देखें, इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो प्रथम पंक्ति का हमारा राजनेता। कारण कि नैतिक मूल्यों के संरक्षण की जरूरत है और राजनेता को अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं अपील करना चाहता हूँ देश की जनता से, ऐसे राजनेताओं को आप सिरे से खारिज करें। जो राजनेता दल बदलू, जिस राजनेता के कथनी और करनी का फर्क हो, जिस राजनेता के अंदर धन बल, बाहुबल के आधार पर राजनीति करने की क्षमता हो, विचारों की कहीं कोई दूर दराज विचारों से कोई रिश्ता न हो, उसके पास न आर्थिक नीति, न शैक्षणिक नीति, न सामाजिक नीति, तो आप सोच सकते हैं कि नैतिक मूल्यों के पतन के आधार पर वो राजनेता कैसे आपका नेतृत्व कर सकता है। तो मैं आज विशेष करके नैतिकता पर बल देते हुए सम्मानित जनता से मैं अपील करूंगा कि ऐसे राजनेताओं का सामाजिक बहिष्कार करें, चाहे वो ग्राम सभा स्तर पर हो, चाहे नगर निगम के पार्षद के रूप में हो, चाहे मेयर के रूप में हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ, सवाल पूछे उस राजनेताओं से, प्रश्न करें उस राजनेताओं से कि पहले जवाब दो कि तुम्हारे चुनाव में होने वाले खर्चे ये कहाँ से आते हैं और कहाँ खर्च होते हैं। आप जवाब दो कि जाति धर्म के अलावा तुम्हारे पास कौन सी ऐसी नीति है जिससे कि बेहतर समाज की संरचना हो सकती है, व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। अगर इस पर उसकी अभिव्यक्ति
आपके प्रश्नों के अनुरूप होती है, आप संतुष्ट होते हैं तो मतदान करें, नहीं तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अपील है कि ऐसी राजनेताओं को आप सामने लाएं जो निर्दल के रूप में हो, छोटे दल के रूप में हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, लेकिन उसका करेक्टर, उसका आचरण, उसकी नैतिकता के से पूरी तरह से आप परिचित हो, उससे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि बेहतर समाज की संरचना किया जा सके, जिसकी सुखद अनुभूति आपको महसूस हो सके। इसी वीडियो के साथ में आज अपनी अभिव्यक्ति को यही समाप्त करूँगा। पुनः दूसरे विचारों के साथ आप सभी के बीच दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।